नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भूमि का हस्तांतरण है, वो भूमि का हस्तांतरण भी हो गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया OLS का, उनके द्वारा OLS सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। पूर्व में हमने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के मध्य, जिसके बारे में अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ पर बताया, मध्य हेली सेवा की शुरुआत की थी, उसको भी नियमित करने की हमारी योजना है। निकट भविष्य में चिन्यालीसोड़ो गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल करने के संबंध में भी हम काम कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास इस दिशा में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर जॉलीकॉन्ग, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, इन स्थानों के दर्शन किए। उसके बाद जागेश्वर धाम के दर्शन किए, आप सबके मध्य आए और उसके बाद उनके आने के बाद लगातार यहाँ पर पर्यटकों की जिज्ञासा और आने का उनका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो आदि कैलाश हो, जागेश्वर धाम हो, इन स्थानों पर पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जागेश्वर धाम में तो अभी इस समय भी काफी श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर हो रही है। आदि कैलाश के लिए भी, क्योंकि इस हवाई सेवा के शुरू हो जाने के बाद यह काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और केवल पिथौरागढ़ ही नहीं, पिथौरागढ़ के आसपास और यहाँ के लोगों को भी बहुत जो कठिनाइयाँ होती थी, उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, ऐसे अनेक स्थान हैं, चाहे वो आज केदारखंड के अंदर 4 धामों से जुड़े हुए स्थान हो या मानस खंड के अंतर्गत आने वाले स्थान हो, उन सभी स्थानों को आज देश दुनिया के अंदर नई पहचान दिला रहे हैं और उनके नेतृत्व में वो काम हो रहा है जो देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, भूतो न भविष्यति। मुझे पूरा विश्वास है कि हवाई सेवा का संचालन जनपद पिथौरागढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोगों के सुविधाओं के लिए, उनकी सफर आसान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ अभी चूंकि हमारे यहाँ पर हवाई सेवाओं में आदरणीय ज्योतिरादित्य जी लगातार हमारी बात को बहुत प्रमुखता देते हैं। हमारा भी हौसला और हिम्मत इसीलिए बढ़ती है कि हम जब भी उनसे कोई बात करते हैं, जब भी कोई निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वो सहजता से लेकर अपनी प्राथमिकताओं में उसको रखते हैं और उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये हमारा प्रोत्साहन भी होता है, हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अभी जो ये सेवा 3 दिन के लिए शुरू हुई है, कंपनी फ्लाई वीक के लोगों ने मुझे बताया है कि 3 दिन के बाद 5 दिन का करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि नियमित रूप से सेवा चले और जैसा अभी अजय टमटा जी कह रहे थे कि 42 सीटर भी यहाँ के लिए चलेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफी बड़ी संख्या है। ये चूंकि हमारा सीमांत क्षेत्र भी है, यहाँ पर सेना का भी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी बहुत बड़ा केंद्र भी है, आना जाना है। केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य के कर्मचारी हो, राज्य के जन हो, सभी का आवागमन लगातार रहता है। इसलिए सेवा निरंतरता से चलनी चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि आज देहरादून पिथौरागढ़ की सेवा प्रारंभ हो गई है। आने वाले समय में हमारी पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी प्रारंभ करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ज्योतिरादित्य जी से भी मैं अनुरोध करूंगा और साथ ही साथ जहां आप देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार कर रहे हैं, लगातार आपके निर्देशन में प्रयास का काम चल रहा है। पंतनगर एयरपोर्ट का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अड्डा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ भी जो है उस दिशा में उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो रात्रिकालीन लैंडिंग है, नाइट लैंडिंग, उस नाइट लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर हो जाएगी। तो आने वाले समय में किसी भी स्तर पर जब पर्यटन तेजी से बढ़ेगा, मानस खंड की यात्रा 12 महीने चलेगी, तो यात्रियों को बहुत आसान होगा, यहाँ के लोगों को भी बहुत आसान होगा। मैं आपका फिर से एक बार यहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, पिथौरागढ़ की जनता की तरफ से आपका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से
धन्यवाद करते हुए और एक बार पिथौरागढ़ से जौलीग्रांट एयरपोर्ट की मध्य नियमित सेवा प्रारंभ होने पर यहाँ पर उपस्थित सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप पिथौरागढ़ से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। पिथौरागढ़ में विकास को लेकर लगातार नई परियोजनाओं के साथ ही साथ हवाई अड्डे को लेकर मुख्यमंत्री जनता के बीच उपस्थित थे और इस बात का वादा किया गया है कि विकास की रफ्तार उत्तराखंड में ठीक इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जारी। संसद में चल रही सर्वदलीय बैठक। संसद में चल रही है सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर चर्चा। 1 फरवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। संसद में चल रही सर्वदलीय बैठक। संसद में चल रही है सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर चर्चा। बजट सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर चर्चा। 1 फरवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। बजट सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर चर्चा। संसद में चल रही है सर्वदलीय बैठक। तो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आना है, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक की गई है। रणनीति तैयार की गई है किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बजट सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्र का बजट पेश करने वाली है। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। संसद में चल रही है सर्वदलीय बैठक। संसद में बजट के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें कैबिनेट के तमाम मंत्री शामिल हैं। बजट सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए ये बैठक की गई है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024-25 लाने वाली है, जिसको लेकर ये तमाम तैयारियां संसद में इस समय चल रही है। संसद में सर्वदलीय बैठक के बीच बजट को शांतिपूर्ण चलाने पर हो रही है चर्चा। 1 फरवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जारी। संसद में चल रही है सर्वदलीय बैठक। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। चंडीगढ़ में मेयर पद चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है, जहां बीजेपी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ मुकाबला देखा जा रहा है। बता दें कि गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा है, जिससे आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद हैं। तो वहीं मेयर पद के लिए बहुमत का आंकड़ा 19 बताया जा रहा है। बीजेपी के 14 पार्षद इसमें हैं, जिसमें से 1 वोट सांसद किरण खेर का है। तो मेयर पद के चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। आपके 13, बीजेपी के 7, बीजेपी के पास से 14 पार्षद सांसद किरण खेर ने भी अपना वोट दिया है। मेयर पद के चुनाव को लेकर आज चंडीगढ़ में वोटिंग जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बैलेट बॉक्स में एक एक करके मतपत्र भर के जमा किए जा रहे हैं। इसमें सांसद किरण खेर ने भी अपना वोट दिया है। बहुमत का आंकड़ा आपके 13, कांग्रेस के 7 पार्षद
बीजेपी के पास है 14 पार्षद, गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा। और इसी खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता राकेश छावड़ा लाइव जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जिस तरह से आज वोटिंग चल रही है, सभी ने अपने अपने वोट डाल दिए हैं, क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि आज सुबह से ही जो है आशंका जताई जा रही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो है इलेक्शन करीब आधा पौना घंटा लेट हुए, प्रोसीडिंग ऑफिसर भी लेट आए। उसके बाद उन्होंने डेमो दिया कैसे उसको प्रोसीड करना है, सारा उसको डेमो बताया गया। और आपको बता दें, अभी तक की जो खबर बताई जा रही है, अभी करीब 25 काउंसिलरों की तरफ से जो है वोटिंग की जा चुकी है और 10 काउंसिलर अभी बाकी हैं। अभी कुछ ही देर में ये क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा या आम आदमी पार्टी का। पर लेकिन दोनों पार्टियां जो है अपने अपने मेयरशिप की दावेदारी दे रही हैं। लेकिन अभी तस्वीरें आगे देखेंगे कि क्या निकल के आता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि गठबंधन के पास बहुमत है, क्योंकि 7 कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, क्या लग रहा है आपको, इसमें कुछ फेरबदल की उम्मीद है? जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जैसे कि 19 सीटें जो है 19 वोटें हैं जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठजोड़ की वजह से बन रही हैं, और एक अकाली दल की है। तो अगर इनको क्लब करें तो 20 बनती है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ की जो मेयरशिप की सीट बनती है। लेकिन अभी इसमें के बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तरफ 15 जो है भारतीय जनता पार्टी की भी है। तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि कौन सी पार्टी का जो मेयर बन के आता है। लेकिन अभी कुछ ही 15 या 20 मिनट में इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो वोटिंग के बाद नतीजा कब तक आने की उम्मीद है? करीब 15 से 20 मिनट का टाइम है, क्योंकि 10 काउंसिलर रह गए हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट के बीच में ये वोटिंग हो जाएगी। तो उसको देखते हुए अभी 15 से 20 मिनट का वेट करना होगा। तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा किसके सिर पे जो ताज सजेगा। जी बिल्कुल। तो 15 से 20 मिनट में आपने जानकारी दी है कि कुछ ही देर में आ जाएगा, तो इसका मतलब उम्मीद रखिए कि कुछ समय के बाद घोषणा निकलकर सामने आ सकती है और इसके नतीजे सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही अपडेट आती है हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। वैसे भी सबसे पहले जो इसकी जानकारी है दर्शकों के साथ साझा करेगी, तो हमारी टीम पूरी तक से काम कर रही है। तो इसके ऊपर हम बहुत जल्दी इसकी अपडेट देंगे आपको। आम आदमी पार्टी इस चुनाव को लेकर कितनी उत्साहित नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा जो जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ मेयरशिप की बात करें तो सिर्फ मेयरशिप में ही कांग्रेस के साथ इनका गठजोड़ है। अगर पूरे पंजाब की बात करें तो इसमें तस्वीर उल्टा है। लेकिन अभी अगर गठजोड़ इनका काम आता है और ये आम आदमी पार्टी का मेयर बनता है, तो एक ना एक बड़ी जीत कायम होगी। क्योंकि जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भी अगर मेयर आम आदमी पार्टी का बनता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा इतिहास देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर तैयार नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से 14 पार्षद हैं, ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के आगे संख्या कम है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या कहना है इस पर? देखिए, आज सुबह जैसे इलेक्शन शुरू हुए, जैसे कि आधा पौना घंटा लेट थे, तो आर्टिकल ये लगाई जा रही थी कि तस्वीरें ये आ रही थी कि इलेक्शन हो सकता है कि पहले की तरह या तो खराब कर दिया जाए या हो ही ना, या प्रोसीडिंग ऑफिसर को रोक दिया जाए। लेकिन करीब आधे से पौने घंटे बाद जो प्रोसीडिंग ऑफिसर आए, क्योंकि 6 से 7 काउंसिलर थे जो वहां पे ऑन टाइम नहीं पहुंचे, तो करीब आधे पौने घंटे बाद वो भी पहुंच गए। लेकिन अभी जो प्रोसीडिंग अभी चल रही है, तो उसके ऊपर अभी 6 से 7 जो काउंसिलर अभी वोटिंग डालने के में पेंडिंग है। तो अभी जैसे 15-20 मिनट में अपडेट होगा तो हम दर्शकों के साथ साझा कर देंगे। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से 2 नेताओं की विवादित होर्डिंग लगाई गई है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की होर्डिंग लगाई गई है, जिस पर लिखा हुआ है कि राजनीति के 2 बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। तो वहीं बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी युवा जन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने यह होर्डिंग लगवाई है।
तो लखनऊ में नीतीश कुमार और सुभाषवा के ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जिस तरह से होर्डिंग लगाकर एक बार फिर से विरोध और विपक्ष की तरफ से निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। राजनीति के दो बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। ये होर्डिंग लखनऊ में लगाया गया है। देखना यह है कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से निकलकर सामने आती है। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर का भी नाम इस पर लिखा गया। बिहार में जिस तरह से घटनाक्रम बदला, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में के साथ गठजोड़ किया है, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में इस तरह का होर्डिंग लखनऊ में निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले लगातार पक्ष और विपक्ष को लेकर निशाना साधने और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसी कड़ी के चलते लखनऊ में ये होर्डिंग देखने को मिल रहा है, जहां पर लिखा हुआ है साफ, राजनीति के दो बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। होर्डिंग पोस्ट में लिखा विवादित बयान सपा कार्यालय के बाहर, लखनऊ के कार्यालय के बाहर लगाया गया है होर्डिंग। बताया जा रहा है कि सपा के नेता आशुतोष सिंह के द्वारा यह होर्डिंग लगवाया गया है। तो सपा के नेता आशुतोष सिंह ने लगवाई है होर्डिंग। बिहार के सीएम और ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना, राजनीति के दो पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। ये विवादित बयान लिखकर यह होर्डिंग लगवाया गया है और जब से यह होर्डिंग लगा है तब से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता कृष्ण कुमार जुड़ चुके हैं। जी कृष्ण कुमार, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय के बाहर विवादित बयान वाला एक होर्डिंग लगाया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से रणनीति बना रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी लगातार पीजीए के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के एक नेता है आशुतोष टंडन, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको लेकर जिस तरीके से एक विवादित पोस्टर लगाया है, उन्होंने साफ तौर पर उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता को नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कृष्णा, जिस तरह से होर्डिंग लगाया गया है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान आया है? ओम प्रकाश राजभर के तरफ से साफ किया गया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जिस तरीके से ओछी राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश और देश की जनता समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसे दलों को प्रदेश से पूरा उखाड़ निकाल फेंकने का काम करेगी। जी, बीजेपी की तरफ से भी कोई आपत्ति? साफ तौर पर उनके नेताओं ने कहा है कि इस तरीके की राजनीति ओछी मानसिकता वाले लोग ही कर सकते हैं। इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का करने का काम नहीं है, ना इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। किसी नेताओं को इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगाना और लगातार जिस तरीके से भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, लगातार उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विश्वास भी जताया जा रहा है। उनको जो है जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में भी शामिल करने की जो बात की जा रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने इस तरीके का पोस्टर और विवादित बयान देकर साफ कर दिया है कि उनकी रणनीति और उनकी क्या नीति है। जी बिल्कुल कृष्णा, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग इस तरह का लगाया गया है। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और तमाम लोगों को लेकर भी क्या बिहार की घटनाक्रम को लेकर विरोध जारी है? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर विरोध देखा जा सकता है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने इस तरीके की विवादित पोस्टर को लगाया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी के तरफ से उस पोस्टर को हटा भी दिया गया है। और इस विवादित पोस्टर को लेकर अभी अखिलेश यादव ने कुछ साफ नहीं किया है कि उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिस पर जो है कोई टिप्पणी की जा सके। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बाहर ये होर्डिंग लगा हुआ है, विरोध लगातार किया जा रहा है। खुद सपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट करके नीतीश कुमार के इस कदम को गलत बताया था। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं पार्टी के बाहर होर्डिंग लगाने के बाद कि क्या किसी तरह का प्रदर्शन या नारेबाजी की भी उम्मीद देखी जा रही है? फिलहाल जो हमारी मौजूदगी है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ही है, लेकिन इस तरीके का अभी कोई ना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और ना इस तरीके का कोई विरोध की जो है बातें यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं।
जी बिल्कुल, ये होर्डिंग जिस तरह से सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है, क्या आने वाले समय में अन्य जगहों पर भी इस तरह के होर्डिंग सामने आ सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके की उच्च मानसिकता के साथ समाजवादी पार्टी के नेता ने इस तरीके की विवादित पोस्टर को लगाया है, तो इस पर साफ किया जा सकता है कि आगे भी इस तरीके का काम वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष सिंह ने जिन्होंने ये होर्डिंग लगवाया है, क्या उनकी तरफ से होर्डिंग लगवाने के बाद कुछ बयान आया है? समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आशुतोष सिंह हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है और जो तमाम मीडिया के लोग हैं उनसे संपर्क भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क भी नहीं बन पा रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं होर्डिंग लगने के बाद? हाँ, होर्डिंग लगने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी जो है लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी पीडीए के रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश और देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर रही है। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसे विवादित बयान और ऐसे पोस्टर और ऐसे होर्डिंग लगवा कर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर खींचने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।